हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो थे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका देख रहे हैं समर कैंप में हम लोग बात कर रहे थे मैप की। और मैपिंग में हम लोग बहुत अच्छे से इन सबको गौर करके देख रहे थे। कल हमने आपका साउथ अमेरिका के बहुत सारे प्लेट्यू के बारे में पढ़ा। अब आप मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे कि कौन कौन से प्लेट्यू हमने पढ़े। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाए। तो हमने कल ये कॉपी कर लिया था इतना, ये सब लिख लिया आपने। आई होप कि ये आपने सब लिख लिया होगा। क्लियर है। एंडीज पर्वत इत्यादि के बारे में वगैरह में। ठीक, चलिए आगे बढ़े। देख लिया इतना। तो कल हमने अरिका सिटी के बारे में पढ़ा। तो बच्चों आप मुझे बताओगे अरिका सिटी किसके लिए फेमस थी। तो आंसर था कि सर जो अरिका सिटी है वो आपका नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध थी। क्लियर है। ये आपको थोड़ा सा मुझे बताना है। किसके लिए। नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध थी। और उसके बाद हमने चूकी कुमाटा देखा, और चूकी कुमाटा को हमने पढ़ा है ये वर्ल्ड कॉपर कैपिटल है। क्या है बेटा। वर्ल्ड कॉपर कैपिटल। क्या नाम है इसका। चूकी कुमाटा। क्लियर है। ठीक। अब हमने एक लैंड देखा था, गुयाना हाईलैंड। क्या देखा था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने देखा था इसमें, यहां लिखिए बच्चों, गुयाना उच्च भूमि। ये हम लोग देख रहे हैं और आपको पता होना चाहिए गुयाना उच्च भूमि कितने देशों में पड़ती है। तो वेनुजुला में पड़ती है, गुयाना में पड़ती है, एक कंट्री है सूरीनाम, सूरीनाम में पड़ती है, फ्रेंच गुयाना में पड़ती है, और आपका ब्राजील में पड़ती है। तो देखिए गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और ब्राजील में पड़ती है। और आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी बात, यहाँ से क्या निकलता है किस आइलैंड से। तो देखना बॉक्साइट का क्या होता है, उत्खनन होता है। क्या होता है। बॉक्साइट का उत्खनन। ध्यान रहेगा क्या निकलता है। बॉक्साइट निकलता है। देख लिया। अब इसके साथ ही आपको देखनी है ओरोनिको रिवर। कर लिया बेटा इतना। देख लें आप गुयाना उच्च भूमि। उसके बाद हम देख रहे हैं ओरोनिको रिवर। तो बेटा ओरोनिको, ये रही ओरोनिको रिवर। क्या रही। ओरोनिको रिवर। ठीक है। एक रिवर ये है। ठीक है। ओरोनिको रिवर ये, सॉरी सॉरी, ये है ओरोनिको। तो न्यू, ये है ओरोनिको रिवर। दिख गई आपको। ठीक हो। ओरोनिको रिवर आपने देख लिया। अब इसके बाद आप आगे बढ़े और एक नदी पड़ेगी कैरो। कैरो नदी वेनेजुला में ही है। ये देखिए कैरो नदी। क्लियर है। और कैरो नदी की सहायक नदी है ओरोनिको। ओरोनिको, ये रही कैरो, और कैरो की साथ में ही ओरोनिको। तो ये जो ओरोनिको नदी है, ध्यान रखना, ओरोनिको नदी सबसे पहले ध्यान रखिए,
कैरो नदी। अब कैरो नदी की एक सहायक नदी है, और ये जो सहायक नदी है इसका नाम है ओरोनिको नदी। क्या नाम है? ओरोनिको नदी। और ओरोनिको नदी पर ही एक प्रपात बना हुआ है जिसका नाम है एंजल जलप्रपात। एंजल जल प्रपात। क्या बना हुआ है? एंजल जलप्रपात। आपको पता होना चाहिए ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये क्या है? ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात। कैसा है? विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात। लिखिए इसको। तो आपको क्या लगा कि अगर पूछ ले विश्व का एंजल जल प्रपात कहाँ है, तो क्लियर होना चाहिए कैरो नदी की ओरोनिको नदी है, इस पर है। और अगर आपको देश पूछ ले प्रॉपर, तो ध्यान रखना है कि ये कंट्री है इसकी वेनेजुला। वेनेजुला। देखिए वेनेजुला। देख लिया? आगे बढ़े, चलिए। तो ये रही वेनेजुला कंट्री। वेनेजुला कंट्री क्लियर है? और ये निकलेगी इस तरीके से, आपको इसमें दिखाई देगा, ध्यान रहेगा। अब आप सबसे पहले देखेंगे एक कंट्री, देखिए आपको कंट्री आपको देखनी है पेरू। पेरू को देखिए। अब यहाँ पेरू से आपको देखना है पेरू, और यहां से एक नदी निकल रही है इस तरीके से, क्लियर है? और एक इस तरीके से आ रही है, सॉरी कुछ रिवर इस तरीके से आ रही है, क्लियर है? कुछ इस तरीके से कुछ रिवर आ रही हैं, और जैसे आ रही हैं कुछ ही छोटी छोटी नदियां इसमें मिल रही हैं, और बहुत सारी सहायक नदियां हैं, और इस तरीके से ये नदी आउटफ्लो बना रही है। इसको कहते हैं अमेजोन। अमेजन क्या है? अमेजन रिवर, क्लियर है? तो अमेजन रिवर देख रहे हैं, सबसे पहले आप पेरू को देखिए। ये है पेरू, क्लियर है? ये पेरू है। तो पेरू के यहां से निकल रही है अमेजोन रिवर, ऐसे निकल रही है। असल में इसमें एक सहायक नदी है, और वो सहायक नदी मिलकर इसमें आगे बढ़ रही हैं, कुछ और सहायक नदी इसमें मिल जाती हैं और आगे बढ़ रही हैं। आइए हम इसको देखते हैं कि असल में कहानी क्या है। तो दो नदी है, निग्रो और मडीरा। तो अगर आप पीछे चलोगे, मडीरा को देखिए, मडीरा कहाँ मिली है। तो ये है न्यू कैरो। ये क्या है? न्यू कैरो, ठीक है? ये इस तरीके से यहाँ आ रही है, ठीक है? और एंडीज पर्वत से होते हुए इस तरीके से ये ऐसे निकलेगी। ये यहाँ मिल रही है मडीरा, और इस तरीके से ये आगे बढ़। कुल मिलाकर कहने का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप देख रहे हैं अमेजन नदी को, तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिए कि अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? पेरू के पास एंडीज। तो ध्यान रखना, देश है आपका पेरू, और पर्वत अगर हम बात करें, पर्वत
श्रृंखला की, तो हमारी जो पर्वत श्रृंखला है वो हमारी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। कौन सी है? एंडीज पर्वत। ध्यान रहेगा। और गिरती कहाँ है? ध्यान रखना, गिरने की जगह है उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो कहाँ गिर रही है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ध्यान रहेगा। अब क्या है? दो नदी है। एक नदी है निग्रो, दूसरी क्या है? मडेरा। निग्रो और मडेरा, ठीक है। इनकी संयुक्त धारा ही क्या बन जाती है आपका? आगे जाकर अगर आप देखोगे तो यही संयुक्त धारा दोनों चलकर आगे बनेगी अमेजन। क्या बनेगी? अमेजन। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कैसी है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी। और पानी की उपलब्धता के मामले में पानी उपलब्धता या ऑब्लिक अपोहा तंत्र के मामले में विश्व की सबसे बड़ी नदी है। कैसा है? विश्व की सबसे बड़ी नदी। और ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। कैसी है ये? विश्व की सबसे बड़ी कैसी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी। क्लियर है? ध्यान रहेगा। और आपको ध्यान रखना है कि अमेजन जो आपका नदी है ये मुख्यतः पेरू व ब्राजील देश में बहती है। और जहां से भी इसका आउटफ्लो बनता है ये जो इसका क्षेत्र है ये बेसिकली नदी बेसिन है। यहाँ ध्यान रखना, इस नदी बेसिन में कैसे हैं? सघन व घने वन पाए जाते हैं। और इसी अमेजन बेसिन को क्या कहते हैं? पृथ्वी के या पृथ्वी के या पृथ्वी का या पृथ्वी के
फेफड़े कहा जाता है? क्या कहते हैं इन्हें? पृथ्वी का फेफड़ा का। क्लियर है? एक एक करके थोड़ा सा ये फैक्ट आप लिख लीजिए, फिर आगे आगे बढ़े। चलिए इतना लिखिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ जाए। देख लिया। अब एक आप जगह आपको देखनी है जिसका नाम है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स को आप देख लीजिए। और ब्यूनस आयर्स आपको पता होगा साउथ अमेरिका में, ये जो है साउथ अमेरिका में मीट उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। सबसे बड़ा केंद्र है। ध्यान रखना क्या है? मीट उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। ध्यान रखना। और अर्जेंटीना में अकेले ही 40% इसका काम होता है। तो ब्यूनस आयर्स कहाँ है? अर्जेंटीना में। तो जो अर्जेंटीना है इसमें क्या होता है? अकेले 40% यही प्रोडक्शन करता है मीट का, साउथ अमेरिका के। क्लियर है? और मुख्य रूप से गाय का ही है जो भी काम होता है गाय। एक शहर आपको मिलेगा बाहिका प्लांका। बाया प्लांका। ये भी कैसा है? मीट उत्पादन केंद्र है। उत्पादन केंद्र है। क्लियर है? एक यहाँ ध्यान रखना है, गेहूं का ट्राइंगल है बेटा। गेहूं का त्रिभुज। क्वेश्चन आता है कि साउथ अमेरिका में गेहूं का त्रिभुज कहते किसे? ये 3 देश हैं, मतलब सॉरी ये 3 सिटी हैं। रोजारियो, और रोजारियो के पास ब्यूनस आयर्स। रोजारियो प्लस ब्यूनस आयर्स। और ब्यूनस आयर्स के बाद बाहिका प्लांका। बाहिका प्लांका। इसे ही आपका त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं का उत्पादन है, बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? ब्यूनस आयर्स और बाहिका प्लांका। अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा जरूर ब्यूनस आयर्स और बाहिका प्लांका। ढूंढिए, फटाफट ढूंढिए। अर्जेंटीना पहुंचिए। कहाँ है अर्जेंटीना? जल्दी बताइए। क्लियर है? देख लिया? अब यही आपको ढूंढना है, मैं नहीं बता रहा आपको, आपको खुद देखना है। क्लियर है? ध्यान रखना, एक शहर पड़ता है ब्राजील में, मकापा। ध्यान है, देखिए ब्राजील का ही शहर है मकापा। तो पहली बात ध्यान रखना, पड़ता कहाँ है? ब्राजील में। ठीक है?
और किसके लिए फेमस है ये? तो बेटा आपको पता होना चाहिए, जो आपका मकापा सिटी है ये क्या है, पूरे ब्राजील में क्या है, मैग्नीज का उत्पादन करता है। किसका है? मैग्नीज। मैग्नीज का उत्पादन करती है। क्लियर है? और पूरे साउथ अमेरिका के लिए उत्पादन करती है। और ध्यान रखना कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन यहीं से होता है। क्या होता है बेटा? यहीं से होता है। अगला है मजारो द्वीप। और मजारो द्वीप के बारे में आपको बताना चाहिए, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। मजारो द्वीप विश्व का सेकंड नगर द्वीप। कैसा है? नगर द्वीप मजारो। और आपको बताना चाहिए, अगर हम बात कर रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा नगर द्वीप कह लीजिए, या आप इसको नदी द्वीप भी कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, नदी द्वीप लिख लीजिए। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी है बेटा? आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है, और उस द्वीप का नाम आपको क्लियर होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका नाम है मांजुली। मांजुली, कहीं मांजवी भी लिखा होता है, बहुत सी जगह इसको मांजवी द्वीप भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है या नगर द्वीप है। क्लियर है? तो मजारो सेकंड नंबर का है, और आपका मांजुली जो है ये फर्स्ट नंबर का है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत